जय हिंद। ये आपका है 11th का 8वां पार्ट है ना। 11th का ये है 8वां वीडियो है ना, यानी 8वां पार्ट। आज हम लोग पढ़ेंगे कुछ बेसिक के बारे में। हमने इससे पहले जो पिछले क्लास में जो पढ़े थे है ना, वो पढ़े थे मोल के बारे में कि मोल क्या होता है। भाई मोल के बारे में हम लोग बहुत अच्छे तरह से जानकारी ले लिए थे कि मोल है ना, क्या पढ़ रहे थे मोल के बारे में। ठीक है, मोल एक क्या है, एक किसी वस्तु के यानी पदार्थ की मात्रा को नापने की एक वस्तु है। क्या है, एक वस्तु। जैसे हम लोग नापते हैं, जैसे दूध नापते हैं तो उसे नापते हैं पौवा में नापते हैं, है कि नहीं, या उसे लीटर में भी नापते हैं। दूध को, पानी को लीटर में नापते हैं। तो लीटर जो है एक वस्तु है किसी द्रव को नापने की, है कि नहीं। ऐसे इसी तरह से मोल भी है, पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए एक है ना, एक मैंने औजार कर सकते हैं। ठीक है, चलो। तो मोल जो होता है वो होता है 2, यानी मोल का सूत्र जो होता है वो हम लिखाए थे भार बटे अनुभार। ठीक है, और आपको अनुभार भी निकालना सिखा दिए थे कि अनुभार कैसे निकलता है। ठीक है, भार बटे अनुभार यानी मोल का एक फॉर्मूला होता है, भार बटे अनुभार। मोल जो होता है वो 2 तरह का होता है। एक होता है मोलरता, ठीक है ना, मोलरिटी बराबर होता है फॉर्मूला, यानी मोल न लिखाओ, मोल बटे है ना आयतन। क्या होता है, आयतन होता है। ठीक है, आयतन किस में रहेगा तो लीटर में रहेगा। ठीक है, मोल बटे आयतन। और एक होता है मोलरता हो गया, और एक मोललता। ठीक है, मोलिलिटी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मोल बटे है ना, मोल बटे द्रव्यमान। क्या होता है, मोल बटे द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान जो होता है केजी में किसी वस्तु का। ठीक है, तो बस इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंट नहीं। देखो आपको बुक में लिखा हुआ है ना, बिलियन का भार बटा बिले का भार। अरे यार माथा पगला जाएगा है ना, उसको याद करके। आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए कि भाई है ना, आपको सिर्फ जो न्यूमेरिकल दिया गया है वो आपको सोल्व हो जाना चाहिए है ना। मोल बटे क्या होता है, बिले का भार। अब बिले क्या, अब कंफ्यूज हो गया कि भाई बिले क्या क्या। जैसे मान लो बिलियन, जैसे देखो बिलियन के बारे में, क्योंकि मोल जो है ना एक बिलियन पे ही डिपेंड करता है। बिलियन सॉल्यूशन है ना, विलियन जो होता है हम शरबत जैसे बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शरबत बनाते हैं चीनी और क्या, पानी का, है ना। शरबत किसका रहता है तो चीनी पानी का, है ना, चीनी है ना, और पानी का शरबत होता है ना, चीनी पानी का शरबत बनाते हैं हम लोग। इसमें चीनी के जगह पे चीनी डाल दिए है ना। कोई चीनी नमक और नींबू का शरबत बनाता है ना। कोई शरबत है ना, जैसे गन्ना का जूस हो गया। ये सब जो जूस होते हैं इसी को बोलते हैं विलियन। क्या बोलते हैं, विलियन सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन बोलते हैं। अब चीनी और पानी का मान लो हम क्या बना रहे हैं, शरबत, तो वो क्या होगा, उसी को हम लोग देहाती भाषा में बोलते हैं शरबत, है ना, अपनी लैंग्वेज में। लेकिन केमिस्ट्री लैंग्वेज में उससे बोलते हैं विलियन सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो ये चीनी पानी जैसे, इसमें क्या है, चीनी को बोलते हैं विले। क्या बोलते हैं, विले। ठीक है ना, और पानी को बोलेंगे है ना विलायक, है ना, विलायक। समझे, यानी देखो जरूरी नहीं है कि बिलियन बनाने के लिए चीनी पानी की आवश्यकता होती है। मैं एक आपको एग्जांपल देकर समझा रहा हूँ कि अगर बिलियन बनाते हैं तो जैसे हम लोग मिट्टी है ना और उसमें पानी डाल दिए वो भी बिलियन बन जाता है ना। कभी जैसे मान लीजिए घर बन रहा है तो सीमेंट क्या कहता है मिस्त्री बोलते कि है ना घोला बनाओ, तो घोला क्या कहता है, सीमेंट को है ना और उसमें पानी डाल देता है तो घोला बन गया। तो बिलियन किसी भी चीज़ का हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो चीनी पानी का हो सकता है। समझे कि नहीं समझे। अब देखो जो कम मात्रा में होता है उससे बोलते हैं बिले। क्या बोलते हैं, बिले, एक कम। देखो यहाँ पे इसका लीटर भी कम है, लीटर भी क्या है 3 लीटर है, और यहाँ पे कितने लीटर, 4। जो कम मात्रा में होता है वो होता है बिले, ठीक है ना, और जो ज़्यादा मात्रा में होता है क्या, जैसे विलायक। जैसे पानी अगर हमको शरबत बनाना है तो चीनी और पानी का शरबत बनाएंगे तो क्या करेंगे, उसमें किसका मात्रा ज़्यादा रहेगा, तो मात्रा ज़्यादा रहेगा पानी का। चीनी तो थोड़ा सा डालेंगे है ना, ताकि उसमें अपनी जितना हम लोग उससे पी सकते हैं उतना चीनी डालेंगे। वैसा थोड़ा है कि एक गिलास पानी है, अब 1 गिलास चीनी डालेंगे तो शरबत थोड़े बनेगा भाई, वो तो किसी और चीज़ बन जाएगा, है कि नहीं। तो शरबत यानी विलियन बनाने के लिए उसमें आपको दो चीज़ होता है, जो कि होता है, एक होता है विले और एक होता है विलायक। ठीक है ना। तो आपको बुक में जो दिया रहेगा वो विलायक का भार, विलायक का आयनिक। अरे यार माथा पगला जाएगा याद करते करते, इसलिए आप सीधा समझो मोल बटे आयतन, मोल बटे द्रव्यमान। आपको इससे काम चल जाएगा, समझे, इतना से आपको काम चल जाएगा। ठीक है,
चलो अब हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बनाते हैं, है ना। ठीक है, हो गया, फॉर्मूला देख लिया ना। अब यहाँ पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल बनाते हैं, है ना, क्योंकि आपको देखो ये जो क्लास है आपका, ये जो पहली चैप्टर है, पहली चैप्टर आपको केमिस्ट्री से खेलने के लिए है ना। अगर आप केमिस्ट्री से खेल लिए तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, है ना। जैसे केमिस्ट्री से खेलना क्या होता है कि आपको न्यूमेरिकल आना चाहिए, आपको अभिक्रिया करना आना चाहिए, तो ये थोड़ी चीज़ बेसिक चीज़ है, ठीक है। चलो न्यूमेरिकल हम लोग बनाते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि 10 ग्राम ग्लूकोज को 500 ml विलयन में मिलाया जाता है तो मोलरता ज्ञात कीजिए। देखो इजी क्वेश्चन है, ये शायद आपको पिछले क्लास से बना दिया गया है। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, लिख देते हैं ना, 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम, है ना, ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज को 500 ml, ग्लूकोज को 500, है ना, ml बिलियन, बिलियन यानी शरबत कर सकते हैं ना, बिलियन में, है ना, मिलाया जाता है, यानी घोला जाता है ना, मिलाया जाता है तो मोलरता ज्ञात कीजिए। तो मोलरता, है ना, ज्ञात कीजिए, ठीक है, मोलरता ज्ञात कीजिए। अब देखो क्या बोलता है, मोलरता ज्ञात कीजिए। तो अभी आपको फॉर्मूला पता है कि मोलरता और मोलरता का, है ना, मोलरता और मोलरता का। तो यहाँ पे आप लीजिएगा सॉल्यूशन, है ना, सोल्व, ठीक है। अब क्या है, मोलरता निकालना है आपको, मोलरता, है ना। मोलरता का फॉर्मूला होता है मोल बटे आयतन। क्या होता है, आयतन। आयतन जो होता है वो होता है लीटर में, किस में होता है, लीटर में होता है, ठीक है। तो हम निकाल देते हैं, पहले निकालते हैं मोल। क्या निकालते हैं, मोल हम लोग निकालते हैं, है ना। मोल बटे होता है भार बटे, है ना, भार बटे अनुभार। क्या बोलता है, भार बटे अनुभार। तो ग्लूकोज है ना, भार बटे अनुभार, तो ग्लूकोज, है ना, तो ग्लूकोज के क्या फॉर्मूला होता है, C6H12O6, ठीक है। ये होता है इसका फार्मूला, किसका, ग्लूकोज का होता है। अब इसका निकालेंगे अनुभार। तो अनुभार इसका निकालने के लिए क्या करते हैं, देखो यहाँ पे कार्बन कितनी है, 6 कार्बन है। कार्बन की परमाणु भार जो होता है वो होती है 12, है ना, कितनी होती है, 12। तो कितनी कार्बन है, 6, प्लस यहाँ पे प्लस देंगे। अब हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1। देखो अगर आपको नहीं पता है तो आप पिछले क्लास पढ़िए, है ना, यानी 7वां पार्ट पढ़िए, उसमें आपको 1 से लेके 20 तक, है ना, परमाणु द्रव्यमान के बारे में आपको ट्रिक बताया गया है, ठीक है। बहुत इजी ट्रिक है, आप उसे याद कर लेते हैं तो आपको 1 से लेके 20 तक आपको परमाणु द्रव्यमान, परमाणु संख्या आपको बहुत ईजी से याद हो जाएगा, ठीक है। देखो, ठीक है, यानी परमाणु हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, तो कितनी है ये, 12 को है ना, तो 12 से गुणा कर देंगे। प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 परमाणु भार, तो कितनी है, 6 है। अब इसको करेंगे, है ना, 12 छक 72, यही होता है ना, 12 छक 72 प्लस 12 हो जाएगा प्लस, है ना, 16 छक 96 हो जाता है। इसको जोड़ेंगे तो आप इसको जब जोड़िएगा तो आएगा 180 आएगा, ठीक है। इसको जोड़ने पे 180 आती है। अब यहाँ पे क्या होती है, ये निकल गया ग्लूकोज का अनुभार, और भार आपको दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ देखो, है ना, मोल। भार आपको दिया हुआ, कितना भार है, 10 ग्राम है, ठीक है, 10 ग्राम है बटे अनुभार इतना है, ठीक है। अब हो गया, इसको आप चाहे तक काट भी सकते हैं यहीं पे, न तो रहने दो, है ना। अब निकालते हैं क्या, मोलरता। तो मोलरता निकालने के लिए, है ना, मोलरता को हम लोग, है ना, कैपिटल एम से भी इसे डिनोट करते हैं, ठीक है। चलो अब होता है क्या, मोल देखो निकाल के ले लें, कितना निकाला, 10 बटे 180, ठीक है। अब क्या है, आयतन आपको दिया हुआ, कितना दिया हुआ, 500 ml। क्या दिया हुआ, 500 ml। तो ml को लाना है लीटर में, देखो क्योंकि फॉर्मूला आपको लीटर में दिया हुआ है, तो ml को हम लोग लाएंगे लीटर में लाने के लिए इससे, यानी 500 ml को 1000 से जब इसे भाग दे देंगे तो यह बजाएगा लीटर में आ जाएगा, है ना। तो इसको अभी यहाँ पे हम रहने देते हैं 500 ml। आपको अगले स्टेप में हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। चलो, है ना, तो 10 बटे 180, है ना, बटे 500 बटे कितना हो जाएगा, 100, है ना, 1000, तो क्या हो जाएगा, लीटर अब हो गया। ये क्या होगा, लीटर, और ऊपर में क्या है, ये तो मोल है, ऊपर में क्या है, मोल है ना, ये
मोल है ना, मोल है और यह हुआ लीटर। ठीक है, चलो इसका और हम आगे करेंगे तो 10/180। अब नीचे वाला देखो, ऊपर वाला को जस के तस, कभी भी अगर आप मैथ बनाते हैं तो इस तरह से अगर आएगी है ना, इस तरह से अगर आपको कहीं से फंक्शन देखने के लिए मिलता है तो उससे क्या कीजिएगा, ऊपर वाले को ज्यों के तो रखिएगा, उसको कुछ मत कीजिए छेड़छाड़। लेकिन जैसे नीचे 2 अंक होती है ना, उसे आप उल्टा पुल्टा कर दीजिएगा, क्या कीजिएगा, उलट दीजिएगा, यानी 1000 चला जाएगा ऊपर और 500 रह जाएगा नीचे। ठीक है, इसको काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो है ना, 5 दूनी 10 और कटेगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया है कि नहीं, और कुछ कट रहा है नहीं, तो यहाँ से 9 दूनी 18 भी कट गया, यानी बच गया आपको 1/9। अब 1/9 को अब भाग दीजिए है ना, 1/9 को भाग दीजिए तो क्या आएगा आपको, जब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो आपको आएगा 0.11 है ना, क्या आएगा 0.11। अब क्या है, ऊपर में देखो मोल था और नीचे में लीटर था, 0.1 है ना मोल प्रति, ऐसे प्रति लिख सकते हैं, मोल प्रति लीटर। ठीक है, मोल प्रति लीटर, ये आपका हो गया आंसर। ठीक है, आंसर, इसको जब आप भाग दीजिएगा तो आपको इतना आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको आ गया मोलारता आ गया, समझे, ये आपको बहुत ईजी आना चाहिए है ना, समझो। चलो अगली क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्वेश्चन क्या कहता है कि 10 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम, देखो 10 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम बिलियन में मिलाया जाता है। बस वही क्वेश्चन था है ना, इसको यार मिटा भी दिया है। दूसरा क्वेश्चन क्या था है ना, कि 10 ग्राम ग्लूकोज को 500 ग्राम बिलियन बिलियन में मिलाया जाता है, मिलाया जाता है, तो क्या बोलता है, तो इस पर बोलता है मोलालता निकालिए। क्या बोलेंगे, मोलालता निकालिए है ना, मोलालता ज्ञात करें, ज्ञात कीजिए। ठीक है, मोलालता पूछा है इस बार, बस सीधा सा है, आपको अभी पता है ना, इसको लिखिएगा सोल्व, जो कि है ना निकालना है क्या, मोलालता। मोलालता का फॉर्मूला होता है मोल बट्टे द्रव्यमान, क्या था इसमें, द्रव्यमान है ना, लिखिए द्रव्यमान किस में रहेगा, केजी में रहेगा। ठीक है, द्रव्यमान रहेगा केजी में। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, मोल पहले निकालेंगे मोल, तो क्या है ग्लूकोज है ना, मोल बराबर होता है ना, मोल बराबर होता है, क्योंकि आपको मोल निकाला है पहले, तो मोल बराबर होता है भार बटे अनुभार है ना, भार बटे अनुभार। ठीक है, तो पहले क्या है, भार आपको दिया हुआ है ना, तो हम अनुभार निकालते, किसका निकालते, ग्लूकोज का, C6H12O6, अभी इसको जस्ट निकाले 180 ग्राम आया। ठीक है, और रख दो यहाँ पे, तो भार है ना, क्या है मोल क्या है, भार आपको 10 दिया हुआ है ना, ये आपको है 180। सिंपल सी फंडा बस वही है ना, फिर इस पर कल इसके है ना स्मॉल MC से डिनोट करते हैं। ठीक है, स्मॉल M से। अब मोल आपको दिया हुआ है 10/180 है ना, बटा क्या है द्रव्यमान, यानी क्या है बिलियन का द्रव्यमान 500 ग्राम है, तो इसे लाना है केजी में, ये है ग्राम है कि नहीं, इसे आगे हम आगे बढ़ाएंगे तो केजी में है, अभी इसको लाना है केजी में लाना है, तो 180/500 बटे, अगर इससे हम 1000 से गुना कर दें, भाग दे देंगे, तो ये अब आ गया केजी में, किस में आ गया, और ये है आपको मोल है और नीचे केजी है। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 1000 है ना, 1 बटे, इसको उल्टा पुल्टा करिएगा है ना, तो यहाँ पे चल जाएगा 1000/500। इसको जब सॉल्व ऑफ कीजिएगा कितना, 2 से है ना, यहाँ से 1, यहाँ से चल जाएगा 9, 1 ये 1/9, तो ये भी आएगा 0.11 मोल, क्या आ गया, मोल प्रति केजी। इस पर क्या आया, केजी आया, मोल प्रति केजी। उस पर आया था मोल प्रति लीटर आया था है ना, इस पर क्या आया, मोल प्रति केजी, यानी ये क्या आ गया, आपका मोलालता निकल गया। क्या निकल गया, मोलालता, है कि नहीं।
इस तरह से सब देखो, आपको ये मोलरता और मोलरता का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोलता है 18.25 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो तीसरा क्वेश्चन क्या है ना, 18.25 ग्राम है ना मैग्नीज, है ना मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड को है ना आसुत जल में घोलकर, है ना को मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड को आसुत जल में, है ना आसुत जल में घोलकर, है ना घोलकर क्या बना, विलयन, घोलकर है ना विलयन बनाने पर, देखो विलयन बनाने पर 200 ml विलयन प्राप्त होता है। कितना होता है, 200 ml, है ना 200 ml विलयन, है ना विलयन प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है, 200 ml विलयन, है ना प्राप्त होता है। तो क्या पूछा है, तो मोलरता क्या पूछा है, हाँ ना मोलरता ज्ञात कीजिए। तो बोला है मोलरता, तो मोलरता है ना ज्ञात कीजिए, है कि नहीं, ये है आपका, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, बस वही चीज़ है, मोलरता निकालने के करेंगे। तो मोलरता को देखो हम बड़ा एम से डिनोट करते हैं ना, यानी एम से, पहले इसको लिखेंगे सोल्व, है ना इसको बड़ा एम से डिनोट कर देंगे, एम बराबर क्या होता है, मोल, है ना मोल बटे, है ना क्या होता है, लीटर, मोल बटे लीटर होता है, मोल बटे लीटर होता है, यानी आयतन, यानी इसे भी कह सकते हैं, मोल बटे आयतन वॉल्यूम, ठीक है, यानी ये हो जाएगा, समझे। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। तो मोल निकालने के लिए हम लोग का पता है, मोल बराबर होता है भार बटे अनुभार, भार बटे अनुभार। देखो तो MgOH है, क्या है, MgOH2 है ये ना। तो इसका अनुभार निकालने के लिए आपको मैग्नीशियम का, आपको मैं बता दिया हूँ कितना होता है इसका द्रव्यमान, इसका होता है 27, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन का होता है 16, प्लस और देखो यहाँ पे क्या है, प्लस है, और क्या है, प्लस 1 हाइड्रोजन का 1 होता है। अब ये दोनों क्या है, गुना में है कि नहीं, यहाँ पे गुना कर दो। तो 27 प्लस है ना 17, 17 दूनी की 34, तो कितना हो गया, 7 4 11, यानी 7 और 4 11 बच गया 1, है ना 3 और 2 5, 5 और 1 6, यानी 61, कितना हो गया, 61 हो गया, यानी इसका अनुभार जो हो गया 61 हो गया। और इसका क्या दिया हुआ, भार दिया हुआ, देखो भार दिया हुआ, क्या दिया हुआ, भार, यानी अनुभार हो गया इतना। तो मोल बराबर होता है ना यानी भार 18.25, ठीक है, और इसका अनुभार हो गया 61। अब यहाँ से निकालते हैं क्या, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम भी इसका दिया हुआ, देखो कितना दिया हुआ है ना, वॉल्यूम इसका दिया हुआ है, तो है ना वॉल्यूम, अगर सीधा सीधा इसका कर देते हैं अब, है ना, क्योंकि अब इसको आपको पता है कहाँ पे क्या रखना है ना। अब यहाँ पे मोलर था, जब इसको इससे भागा दें तो क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा मोल। अभी तक क्या था, मोल था, ठीक है। अब इसको वॉल्यूम यानी 200 ml है, क्या है 200 ml। देखो आपको भाई एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, नहीं तो आपको कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। ये हो गया, ये आपका क्या हो गया, मोल, ये आपका निकल गया क्या, मोल निकल गया, समझे। अब यहाँ से निकलना है मोलरता, हम लोग का निकालना है, एम बराबर तो होता है मोल बटे आयतन, यही ना फॉर्मूला होता है, यानी आयतन को बोलते हैं वॉल्यूम, है ना। अब मोल आपको दिया हुआ है, मोल आप निकाल लिए हैं, है ना, बटे आयतन, आयतन कितना है 200 ml है ना 200 ml है। अब इसको लाना हम लोग लीटर में लाना है, तो क्या करिएगा, यानी 18/25 यानी 18.25 बटे 61, है ना, और इसको है 200 बटे 1000, अभी क्या आएगा, लीटर में आ गया, ठीक है। अब इसको उल्टा पुल्टा कर दीजिएगा, आपको पता ही है ना 18.25 बटे 61, है ना, बटे क्या हो जाएगा, इसको देखो है ना, इसको उल्टा पुल्टा कीजिएगा तो 1000 चला जाएगा ऊपर, है ना, और ये आ जाएगा 200 नीचे, है ना। इसको काटिएगा,
इसको जब कीजिएगा है ना, 1 कट जाएगा है ना, 5 दूनी 10। इसको जब आप सोल्व कीजिएगा तो आपको देखो, इसको आप पॉइंट में ले लेगा ना, आपको कैलकुलेट इसको कर लीजिएगा कि अब ये कुछ नहीं, अब है ना गुना भाग, इतना तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना। जब इसको कीजिएगा तो ये आपको आएगा 1 है ना 757 मोल, क्या आ जाएगा, मोल प्रति लीटर, मोल प्रति लीटर आएगा, ठीक है। ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है, समझे, ये आपका आंसर आ जाएगा। आप इतना कर लीजिएगा, ओके। चलो चलो चौथा क्या है, क्वेश्चन बोलता है ना, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड, देखो चौथा ग्राम है, क्या बोलता है, 4 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड की पर्याप्त मात्रा को है ना, को पानी में घोलकर है ना 250, क्या होता है 250 है ना, 250 ml बिलियन बनाया जाता है ना, 250 ml बिलियन है ना, बिलियन बनाया गया है। तो पूछा है ना, बिलियन है ना बनाया गया है, कितना बनाया गया है, तो NaCl की है ना मोलरता ज्ञात कीजिए, है ना, यानी सॉरी क्या बोलता है, NaOH की है ना मोलरता ज्ञात कीजिए। सब उसी क्वेश्चन है भाई, है ना, मोलरता ज्ञात कीजिए। अब आप इसे बना लीजिएगा, ठीक है, बहुत ईजी है। देखियो फिर बस वही मोलरता पहले निकाल देते हैं, सॉल्व करेंगे इसको। तो पहले निकालेंगे मोल बराबर होता है ना भार बटे अनुभार, ठीक है। तो मोल आपको यानी भार दिया हुआ, कितना दिया हुआ है भार, सॉरी 4 ग्राम दिया हुआ है ना, क्या दे रहा है, 4 ग्राम दिया हुआ है। अब अनुभार अगर इसका निकालेंगे है ना, NaCl का NaOH का क्या होगा, 4/N, यानी सोडियम का होता है अनुभार 23, ठीक है ना, और ऑक्सीजन का होता है 16 और हाइड्रोजन का 1, ठीक है। तो यहाँ से जब कीजिएगा तो 4/40 क्या आता है, 4/40, ये आ गया मोल। अब यहाँ से मोलरता, तो मोलरता को हम लोग एम से डिनोट करते हैं, ठीक है, एम से। तो क्या हो जाएगा, मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है, मोल बटे आयतन, ठीक है। तो मोल आपको है 4/40, आयतन आपको दिया हुआ कितना दिया है, तो 250 ml दिया हुआ है ना, इसको ml है, ठीक है। इसको और आगे बढ़ाइएगा है ना, तो 4/40 गुने है ना 250 ml बटा 1000 है ना, तो 1000 लीटर अब हो गया, ठीक है। अब इसको उल्टा पुल्टा आप कर दीजिएगा, तो 400/40 गुने 1000/250 है ना। अब इसको सोल्व कीजिएगा, तो 1 कट जाएगा है ना, 0 से और कटेगा है ना, 25 चौके 100, यहाँ से कट जाएगा कितना से, यहाँ से बच गया 10, ठीक है, 2 5 है ना। तो इसको कितना आ जाएगा, ये काटिएगा तो ये आएगा 0.4, यानी 0.4 मोल प्रति लीटर, ये आपका आएगा आंसर, ठीक है। मोल प्रति लीटर आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझे। ये चौथा, सॉरी मोल प्रति लीटर नहीं, मोल प्रति केजी होता है, क्योंकि केजी है ना, आपको क्या बोल रहा है यार, मोल प्रति क्या है यहाँ पे, तो इसका ना मोलरता की दिया हुआ है ना, ये आपका ml में है, तो ठीक है, मोल प्रति लीटर तो होना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे क्वेश्चन गलत बनाया गया है ना, मोल प्रति लीटर इसका होगा, ठीक है। चलो हो गया। चलो अब हम लोग आगे बनाते हैं 5वां क्वेश्चन।
देखो क्या बोलता है पांचवा क्वेश्चन, यदि 1000 ml बिलियन को, देखो यहाँ पे यदि 1000, पांचवा क्वेश्चन है ना, यदि 1000 ml बिलियन, है ना, बिलियन को है ना, बिलियन में 3 है ना 42 ग्राम सुक्रोज मीन्स होता है चीनी कह सकते हैं, सुक्रोज उपस्थित हो, है ना, उपस्थित हो तो बिलियन का मोलरता ज्ञात कीजिए। तो बिलियन का मोलरता, है ना, मोलरता ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है, ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये पूछा है आपको। देखो सुक्रोज मिस होता है चीनी, क्या, तो चीनी, तो चीनी का हम फॉर्मूला निकालेंगे। देखो क्या होता है, तो यहाँ पे पहले सोल्व लिखेंगे, है ना। अब देखो क्या बोल रहा है, पहले निकालते हैं मोल, यही नाम लोग पता है, मोल निकाल दो। तो मोल होता है भार बटे अनुभार, ठीक है, भार बटे अनुभार। तो भार इसका दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, यानी 3.42 भार है। अब अनुभार, सुक्रोज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है C12, है ना, C12, है ना, H22O11, ये होता है C12H22O11, ये होता है चीनी, इसे बोलते हैं चीनी भी कह सकते हैं, है ना, सुक्रोज यानी चीनी कह सकते हैं। ठीक है, चीनी का फॉर्मूला है। तो 3.42, ठीक है, और इसको जब अनुभार निकालिएगा तो ये आएगा 342 आएगा। आप इसको कर लीजिए, आपको करने आता है, आप यहाँ से बना लीजिएगा। ठीक है ना, कितना आएगा, 342 आएगा। ये हो गया मोल। अब निकालता है, क्या बोलता है, मोलरता। तो मोलरता यानी एम से डिनोट करते हैं, तो मोलरता बराबर होता है मोल बटे आयतन, लेकिन लीटर में। ठीक है, अब यहाँ से देखो मोल हम निकाल लिए हैं, आ गया इतना मोल। ठीक है, अब आयतन आपको दिया हो कितना, 1000 ml, 1000 ml है। इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, है ना, लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, इसको उल्टा पुल्टा कर देंगे, है कि नहीं। जब उल्टा पुल्टा करेंगे तो 3.42, है ना, 342 बटे 1000 बटे 1000। ठीक है, तो ये से खत्म हो जाएगा। अब इसको पॉइंट को जब आप हटाइएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 यहाँ पे हम ले लेंगे, और क्या ले लेंगे, 100, क्योंकि जब पॉइंट जब हटता है भाई, तो पॉइंट को नीचे में मानते हैं 1, क्या मानते हैं, 1। और पॉइंट के दाहिने तरफ जितनी अंक होता है उतने 0 देते हैं। तो पॉइंट को जब हटाएंगे हम, तो इसको जब नीचे लाएंगे तो मान लेंगे 1, और पॉइंट को उस तरफ 1 2 अंक है, इसलिए 2 0 हो जाएगा। समझे, 100 कहाँ से आ गया जी। अब यहाँ से पॉइंट खत्म हो गया, यानी क्या बच गया यहाँ पे बच गया आपको 342 बटे 342, है ना, और ये तो खत्म हो गया, तो बाकी बच गया 1, आपको नीचे बचा हुआ 100, क्योंकि 100 यहाँ से पॉइंट हटा तो 100 आ गया। ठीक है, अब इसको जब सॉल्व कीजिएगा तो ये आ गया, खत्म हो गया, यानी ऊपर में बच गया 1। अब 1 को अगर 100 से भाग दीजिएगा तो वो आपको आएगा, है ना, 0.01 क्या है, मोलरता, यानी मोल प्रति लीटर आपको आ जाएगा। ठीक है, ये है आपका आंसर, समझे, है ना। चलो पांचवा, है ना, छठा भी देख लेते हैं क्या बोलता है जी। और क्वेश्चन है क्या, चलो एक और क्वेश्चन है, देख लेते हैं आप। चलो एक और क्या क्वेश्चन है, बोलता है यदि किसी बिलियन में 5 ग्राम NaOH और 100 ग्राम जल उपस्थित हो तो। देखो यानी छठा क्वेश्चन बोलता है
यदि किसी बिलियन में 5 ग्राम NaOH और 100 ग्राम है ना जल यानी H2O है ना, 100 ग्राम जल उपस्थित हो, 100 ग्राम जल उपस्थित हो तो बोला है मोललता। इस बार देखो क्या दे दिया, मोललता दे दिया भाई, है ना। 100 ग्राम मोललता, है ना। मोललता ज्ञात कीजिए, निकाल लो। क्या करते हैं, सोल्व इसको करेंगे, है ना। अब सोल्व करने के बाद क्या लिखते हैं हम लोग, मोल पहले निकालेंगे मोल, है ना। मोल, तो मोल बराबर होता है भार बटे अनुभार, है ना। भार बटे अनुभार। भार आपको दिया हुआ कितना, 5 ग्राम। भार आपको 5 ग्राम दिया हुआ है। अब NaOH है ना, NaOH, तो NaOH का निकालते हैं कितना, 23 और 16, है ना। 23 और 17 40 यहाँ पे आता है, यानी 5/40 इसका आता है। कितना आता है, 40। 5 बटे हो जाएगा 40, यानी मोल इसका हो जाएगा 5/40। अब इसका निकालते हैं मोललता। क्या निकालेंगे, मोललता, है ना। इसे डिनोट करते हैं स्मॉल m से, ठीक है। मोललता होता है मोल बटे द्रव्यमान होता है ना, लेकिन किसमें, केजी में होना चाहिए, ठीक है। मोल बटे द्रव्यमान केजी में, ओके। अब इसको लिख दो, मोल हम लोग निकाल के ले लाए 5/40, द्रव्यमान देखो केजी में कितना, 100 ग्राम दिया हुआ है ना। 100 ग्राम 1 ग्राम में है, लाना हमको केजी में, तो केजी में लाने के लिए हमको क्या करते हैं, 1000 से भाग देते हैं। तो इसको हम लोग 5/40 है ना, 100/1000 से डिवाइड कर देंगे। अब ये आ गया केजी में, ठीक है। अब इसको और हम आगे करेंगे तो 5/40 इसको कर देंगे उल्टा पुल्टा। जब इसको उल्टा पुल्टा करेंगे तो 1000/100, ठीक है। इसको आप काट दो, 1 2 3 0 से खत्म, ऊपर हो गया, है ना। अब क्या हो गया, 5/4, यही ना बच गया 5/4। जब 5/4 को अब भाग दो कितना से, 4 से, यानी 5 को 4 से भाग देगा तो कितना लगेगा, एक बार में, है ना, 4। यहाँ से आ गया 1 पॉइंट देंगे। अब क्या लगेगा, 10 हो गया, तो 4 दूनी 8, ये ना, यहाँ से 2, है ना, क्या हो गया, फिर आ गया 20, यानी 4 5 20, यानी यहाँ से कितना आएगा, तो 1.25 है ना मोल प्रति केजी। ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये हो गया, क्या हो गया, आपको मोललता निकाल गया, ठीक है। तो ये आपको कुछ क्वेश्चन थे, है ना, क्योंकि देखो जैसे ही आपका हम कॉन्सेप्ट बताते हैं उसके बाद कुछ क्वेश्चन करवाते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, है ना, आपको तनिक दिक्कत ना हो किसी चीज़ को, है ना, सोल्व करने में, ठीक है। सो थैंक यू।